कि जब सुधार की बात करते हैं तब सुधार को किसी भी प्रकार की सरहद नहीं होती है। जब उन्नति की, प्रगति की बात करते हैं तो उसमें कोई सरहद मतलब बाउंड्री लिमिटेशंस नहीं होते हैं। और हर व्यक्ति अपने अंतिम सांस तक विद्यार्थी है। कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, पुस्तक से सीख सकते हैं, आसपास के व्यक्तियों के पास से सीख सकते हैं, विचार विमर्श से कुछ सीख सकते हैं, कुछ देखते हैं और सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीखना वो हमेशा चलता रहता है। तो जब जीवन में उन्नति और प्रगति की बात है, एक संस्कार युक्त जीवन जीना उसकी बात है, तब कई प्रकार के विचार हमें जीवन में दृढ़ करने होते हैं। पहले तो अपने आप को, अपने जीवन को सुधारना है, सद्गुण युक्त बनाना है। मतलब वी वांट टू मेक आवर लाइफ मोर वर्चुअस। ये एक विचार मन में दृढ़ होना चाहिए। बाकी तो 1.5 लाख लोग इस पृथ्वी पे से रोज जाते हैं। मतलब हर 2 सेकंड 3 लोग इस पृथ्वी पे से चले जाते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, करीबन 1 घंटा हुआ, मतलब 60 मिनट, मतलब 3600 सेकंड, मतलब 5000 से ज्यादा लोग इस पृथ्वी पे से चले गए। और अगर भगवान की, समझियो काल की ये इच्छा है और ये पूरा फोकस कल का संगमनेर पे रख दिया, तो अगर काल की यही इच्छा है और कल का पूरा पिकअप, ये शब्द आप प्रयोग कर लो, ये पूरा पिकअप कल संगमनेर पे रख दिया, तो सबकी बारी आ जाएगी ना। कहने की बात यह है कि हमारे सत्शास्त्रों में यह बात लिखी है कि मनुष्य देह और मनुष्य जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और इसमें हमें जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति करनी है, चारों की सिद्धि करनी है। वो मनुष्य जीवन का फल है और इसके लिए पुरुषार्थ भी चाहिए, इसके लिए विचार और अभिगम भी चाहिए, और महापुरुष के संग ये बात सिद्ध हो सकती है। मतलब संत समागम से ये बात सिद्ध हो सकती है, जो बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसमें ये सब बातें बताई है कि ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु, स्थित प्रज्ञ पुरुष के सानिध्य में ये सब बातें सिद्ध हो सकती है। तो हम पहली बात ये करते हैं कि एक बेहतरीन जीवन की ओर, एक बढ़ता हुआ जीवन क्रम की ओर जाना है, तो हमें अपने आप को ठीक करना है। एक बार रविवार का दिन था, सुबह में कोई पिताजी मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कोई अच्छी कहानी होगी तो आनंद से, चैन से पढ़ते थे। उनका 7-8 साल का लड़का दौड़ता हुआ रूम में अंदर आया और बोला कि पिताजी, आपने मुझे प्रॉमिस की थी, आप मुझे एक बैट ला देंगे, मतलब क्रिकेट बैट खरीद के ला देंगे। पूरा हफ्ता गुजर गया, आप बैट नहीं ले आए। पिताजी ने सोचा ये बात तो उसकी सही है, आई हैड प्रॉमिस्ड हिम अ बैट। पिताजी ने कहा चल कल सोमवार को सुबह पहला काम ये करेंगे, हम बाजार में जाएंगे और आपको एक बैट दिलाएंगे। लड़के ने कहा पिताजी, ये बात तो आपने पिछले रविवार को भी कही थी, मुझे अब भी बैट चाहिए क्योंकि मेरी क्रिकेट मैच है और मैंने क्रिकेट मैच में मेरे मित्रों को कहा कि मैं अपना बैट लेके खेलने आऊंगा, और छोटे बच्चे के लिए तो बड़ी बात होती है। पिताजी को लगा कि ये बच्चा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, क्या कहूं इस बच्चे को। आजू बाजू देख रहे थे, सोचा कि इस बच्चे को कोई काम सौंप दूं ताकि वो मुझे परेशान करना छोड़ दे, ये बैट की बात भूल जाए। क्योंकि रविवार का दिन था, दुकान तो सब बंद थी। बाजू में देखा तो एक A4 साइज का पेपर था, उसमें वर्ल्ड मैप प्रिंट हुआ था, पड़ा था। पिताजी ने वो उठाकर बच्चे को दिखाया, देखो ये वर्ल्ड मैप है, पूरे विश्व का ये नक्शा है, देख लिया? ठीक। बच्चे ने कहा देख लिया, देखो ये इंडिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है। मैं इसको फाड़ देता हूं
और 16-32 टुकड़े करके शफलिंग करके बच्चे के हाथ में दे दिए कि आप ये नक्शा ठीक करके आएंगे सेलो टेप से ठीक जरा चिपका के, तो मैं अब भी आपको बैट दिलवा दूंगा। क्योंकि पिताजी जानते थे ये 8 साल का लड़का है, कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, वर्ल्ड मैप कभी देखा नहीं है, तो वो ये ठीक नहीं कर पाएगा। पिताजी के आश्चर्य के बीच वो लड़का 10 मिनट में वापस आया और पूरा नक्शा ठीक कर दिया था सेलो टेप लगा के। पिताजी को बहुत आश्चर्य लगा, ये कैसे किया, किसी की मदद ली क्या? लड़के ने कहा नहीं, आपने शर्त रखी थी किसी की मदद नहीं लेनी है, मैंने किसी की नहीं ली, तो कैसे किया? हंसते हंसते अपने पिताजी के हाथ में से ये पेपर लिया छोटे बच्चे ने और उसको उल्टा दिया और कहा देखो पिताजी, पीछे एक आदमी का पिक्चर था, वो मैंने ठीक कर दिया, आगे दुनिया ठीक हो गई। मैंने दुनिया को ठीक करने का प्रयत्न नहीं किया, मैंने एक आदमी को ठीक किया, उसको एडजस्ट कर दिया। क्योंकि आदमी का पिक्चर खड़ा हुआ था, उसको तो छोटा बच्चा भी ठीक कर सकता है, आगे दुनिया अपने आप ठीक हो गई। सिद्धांत यह है, आप अपने आप को ठीक कर दो, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी। बाकी चिंता दिल्ली, लंदन और वॉशिंगटन की मत करना। संगमनेर में बैठे बैठे, संगमनेर में बैठे बैठे आप दिल्ली, लंदन और अभी यूक्रेन चल रहा है, उसकी चिंता आप यहां मत करना। शायद अगर मिसाइल फूटी भी रशिया की या यूक्रेन की, संगमनेर तक पहुंचने वाली नहीं है। कहने की बात यह है, एडजस्ट योरसेल्फ वेल एंड यू विल एडजस्ट योर वर्ल्ड वेल। आप अपने आप को ठीक तरह से एडजस्ट करें, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी। कंप्लेन करके मत जिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज बॉर्न क्राइंग, ही लीव्स कंप्लेनिंग एंड ही डाइज अनसेटिस्फाइड। व्यक्ति रोते रोते पैदा होता है, फरियाद करते करते जीता है और पूर्ण असंतोष के साथ मरता है। इतना बाकी है, इतना करना था, अगर और 10 साल का समय दे दिया होता मुझे भगवान ने तो ये भी कर देता। असंतोष के साथ मरता है। तो अपने आप को ठीक करना वो क्या है? चलो प्रैक्टिकल अब बात करेंगे। अपने आप को ठीक करना ताकि अपनी दुनिया ठीक हो जाए, वो बात क्या है? प्रथम अगत्य की बात है, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी प्रवृत्ति में आप प्रवृत्त हो, जो भी शायद आप सेवा कार्य करते हो या आपका जो भी व्यवसाय हो, उसमें नैतिक प्रामाणिक पुरुषार्थ आप रखें। हम पुरुषार्थ करते हैं, हम सभी परिश्रमी हैं, लेकिन नैतिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, जिसको अंग्रेजी में एथिक्स बोलते हैं, उसके साथ हमें पुरुषार्थ, सेवा कार्य या कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिए। प्रथम यह बात है परिश्रमी बनना। जब काम होता है तब हम काम कर लेते हैं, लेकिन एक हैबिट बनाना, एक आदत सी बात जीवन में तय करना कि मैं जब तक 8 घंटा अपना व्यवसाय ना हो तो कोई कुछ सेवा कार्य ना हो तो कुछ पठन, लेकिन 8 घंटा अगर मैं कार्य ना करूं तो मुझे खाने का अधिकार नहीं है, मुझे पीने का अधिकार नहीं है, मुझे सोने का अधिकार नहीं है। जब 2000 की साल में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब हैदराबाद में हाईटेक सिटी में वे पधारे थे और उनका एक कार्यक्रम वहां आईटी प्रोफेशनल्स के लिए रखा गया था। उसमें बिल क्लिंटन ने बहुत एक अच्छी बात की थी कि मैं समझता हूं और मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि भारत में 540 मिलियन युवा हैं, मतलब 54 करोड़ युवा हैं जिनकी आयु 15 से 35 के बीच है। 54 करोड़ जिनकी आयु 15 से 35 के बीच है, मतलब युवा अवस्था में है। फिर बिल क्लिंटन ने कहा कि 8 घंटा नहीं तो 6 घंटे, 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे भी ये भारत के 540 मिलियन युवा अगर श्रद्धा से, नैतिकता और प्रामाणिकता से अपने कार्य क्षेत्र में पुरुषार्थ करे तो भारत को महासत्ता और विकसित देश बनाने में कोई नहीं रोक सकता। हर एक की जिम्मेदारी बनती है। तो प्रथम अगत्य की बात है वर्क हार्ड, अपने कार्य क्षेत्र में पुरुषार्थ करना।
मैं जिस संस्था से आता हूं वो BAPS स्वामीनारायण संस्था, आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, गांधीनगर या दिल्ली, जस्ट रेज योर हैंड्स, सभी ने देखा है। उसी संस्था से मैं आता हूं और इस संस्था को विश्वव्यापी बनाई, यूनाइटेड नेशंस तक एक स्थायी दर्जा दिया NGO के रूप में। वे हमारे गुरुहरि थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं नवंबर दिसंबर में 2022। इसी साल में अहमदाबाद में 750 एकड़ जमीन पे बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक नगरी खड़ी होगी। उनके जीवन और कार्य का प्रदर्शन लोग देखेंगे, प्रेरित होंगे। वहां 10 बड़े एग्जीबिशंस होंगे। अभी जो दुबई में ग्लो गार्डन्स आपने एग्जीबिशन में शायद देखे होंगे या फोटोग्राफ्स देखे होंगे, इस प्रकार के ग्लो गार्डन्स आएंगे। वहां मैसेजेस, संदेश प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और कार्य के होंगे। फैमिली वैल्यूज पे, मतलब पारिवारिक मूल्य पे, तनाव किस प्रकार से कम करें, या पेरेंटिंग पे, इस सभी पे बहुत बड़े अच्छे एग्जीबिशंस होंगे। लाइट एंड साउंड शोज होंगे। आप सभी को हम इसी मंच पे से निमंत्रित करते हैं कि आप सभी जरूर पधारना। और यहां नासिक में ये हमारे पूज्य महाव्रत स्वामी हैं, जो मुख्य कोठारी स्वामी हैं, वे सब व्यवस्था भी करेंगे। इनके साथ ये दिव्यानंद स्वामी हैं, वे यहां अक्सर आते हैं। वो प्रमुख स्वामी महाराज जिनके जन्म शताब्दी महोत्सव में से ये गुण सबसे बड़ा सीखना है, परिश्रमी बनना। ये हम प्रथम बात कर रहे हैं कौन से सिद्धांत की? अपने आप को आप ठीक करें तो आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी, एक उन्नति की ओर, बेहतरीन जीवन की ओर। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में वे घूमे हैं, लोगों की उन्नति के लिए, उनको संस्कृत करने के लिए, उनको निर्व्यसनी करने के लिए। उनके बच्चों को आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आप स्कूल भेजे, वो प्रेरणा देने के लिए, लोगों को व्यसन मुक्त करने के लिए। 3.5 लाख घर में प्रमुख स्वामी महाराज व्यक्तिगत गए हैं। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को ये आंखों से, जब उनकी आयु थी 60, 65, 70, 75, तब रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में उस परिवार के साथ बैठते हुए और उस परिवार को संस्कृत करते हुए देखे हैं। लोग उनको पत्र लिखते थे, मतलब खत लिखते थे, कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो। ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े हैं और उनके उत्तर दिए हैं। मतलब करीबन 50 साल तक रोज के 70 पत्र के जवाब दिए, 70 लेटर्स अ डे। कितना परिश्रम जन कल्याण के लिए, लोगों के जीवन उत्कर्ष के लिए। और आपने जो अक्षरधाम देखा, ऐसे छोटे मोटे 1300 कैंपस अपने जीवन काल में प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाए और लोगों को समर्पित किया। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर, अक्षरधाम, सब मिला के 1300 ऐसे छोटे मोटे एकम सेवाभावी संस्थाएं समाज के बीच रखी और समाज के उत्कर्ष के लिए प्रवृत्त रखी। और आज भी सब 1300 प्रवृत्त है। मतलब 50 साल तक हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था की भेंट, समाज सेवा संस्था की भेंट, समझ लो हर 15वें दिन एक जमीन का संपादन हुआ, वो जमीन लीगली क्लियर हुई, वहां क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो तय हुआ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हमारे। फिर टेंडर डिश आउट हुए, प्लान फाइनल्स हुए, प्लान लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास हुए। हम तो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फंड्स रेज हुए और फिर बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ। 2, 3, 5 मंजिले की जो बिल्डिंग चाहिए वो उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 2, 3, 4 व्यक्ति चाहिए जो संस्था चलाने के लिए, बाकी के तो पेड एम्प्लॉइज होते हैं। समर्पित 2-4 चाहिए संस्था में, वो तय हुए और उद्घाटन समारोह हुआ और उस संस्था को समाज की सेवा में रख दी। ये जो मैंने कहानी आपको बताई, ये कहानी हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने 50 साल तक पूरी की। ऐसी 1300 संस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी कर दी। अनबिलीवेबल स्टोरी, इट इज बियॉन्ड द कैन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। परिश्रमी बनना, हम चाहे तो हम भी ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस परिश्रम के साथ नैतिकता और प्रामाणिकता रखना। नैतिकता और प्रामाणिकता से छोटा कार्य भी बड़ा बन जाता है और बिना नैतिकता, बिना प्रामाणिकता एक बड़ा कार्य भी छोटा बन जाता है। नीतिमत्ता से व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपका शिक्षण, आपका अनुभव,
आपकी सोशल सपोर्ट, मतलब सामाजिक सहकार, ये सभी कुछ आपको एक हद तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस हद के उस पार, उस हद से ऊपर आपका चारित्र, आपके सद्गुण, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता ही आपको ले जा सकते हैं। आप 500 महापुरुष का जीवन पढ़ लो, अभी ये समय में रोज बरोज जो कहानियां आती है वो आप देख लो, समझ लो। हर दूसरे या तीसरे दिन आप पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी व्यक्ति नीतिमत्ता और प्रामाणिकता में कोई कमी आई इसलिए अपने पद पर से गिरे। कोई लंदन भाग गए, उनका बुलाने का प्रयास चालू है ना। कोई कैरेबियन आइलैंड्स चला गया है, उनको भी बुलाने का प्रयास चालू है। कोई जेल में है। नीतिमत्ता छोड़ी तो आप जो भी कार्य क्षेत्र में है वहां तकलीफ आ सकती है। नोबडी इज अबाउ द लॉ, नोबडी इज अबाउ एथिक्स। नीति नियम सिद्धांत से कोई परे नहीं है और होगा भी नहीं। बैंक की बात है तो एक बैंक की बात कर लेता हूं। एक रात में यस नो हो गई। कुछ पता चला मैं क्या बोला? एक ही रात में यस नो हो गई, हा का ना, और भाई साहब जेल में है। अभी 2 दिन पहले कुछ एक जजमेंट, कुछ रिलीफ लेके उनके लिए आए हैं, लेकिन फिर भी जेल से तो बाहर निकलने वाले नहीं है। इतने बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ा नाम, बैंकिंग क्षेत्र वाले तो ज्यादा उनको जानते हैं, उनके नाम से ज्यादा परिचित हैं आप। तो ये हो सकता है। तो हमारे गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव है, वे एक बात बहुत अच्छी सिखाते थे। वे कहते थे चारित्र दृढ़ करे और चारित्रवान समाज तैयार करे। अगर आपको ये प्रवचन में और कुछ याद ना रहे तो ये एक बात लेके जाना, प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र, चारित्र दृढ़ करे और चारित्रवान समाज तैयार करे। ये दृढ़ करके जाना और अपने आप को रोज सुबह कहना, अपनी छाती पे हाथ रखते हुए, कि मैं कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में, मैं कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकता। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई कैन डू एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। टेल योर सेल्फ एवरी डे इन द मॉर्निंग। रोज सुबह अपने आप को कहना, तो आप ठीक होंगे, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी एक बेहतरीन जीवन की ओर, जिसकी बात हम समझना चाहते हैं, समझ रहे हैं। उसमें प्रथम प्रैक्टिकल स्टेप, प्रथम वास्तविक हकीकत यह है कि नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से हमेशा जीवन में आप कार्य करें। दूसरी बात है, कार्य के बाद आता है लोगों के साथ, संजोग परिस्थिति के साथ आपका अभिगम। आप 5-15 लोग के साथ परिचित हो, 200, 500, 1000 लोग के साथ आपका परिचय है, 50-100 लोगों के साथ आप नित्य काम करते हो, आपके परिवारजन हैं, व्यवसाय में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, या आपके दफ्तर में आपके सहकर्मचारी हैं। उन सभी के साथ आप किस अभिगम से रहते हो, वो आपकी प्रगति का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं Og Mandino, वे एक बहुत अच्छी बात करते हैं, 90% ऑफ योर प्रोग्रेस इन योर बिजनेस डिपेंड्स अपॉन योर ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मतलब 90% आपके धंधे का विकास आपके मानवीय संबंधों पर आधारित है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये सर्वे हुआ, 10,000 लोगों का सर्वे किया और एक कंक्लूजन पेपर तैयार हुआ। उसमें लिखा है कि आपका शिक्षण, आपका अनुभव, आपकी कोई कला सिर्फ 15% आपको मदद करेगी आपकी उन्नति के लिए। 85% आपकी उन्नति का कारण लोगों के साथ आपका मानवीय संबंध, मतलब आपका वर्तन और आपका अभिगम। तो वो वर्तन और अभिगम क्या है?
हमेशा नम्रता और विवेक रखना। बुद्धि से आप 21वीं सदी में किसी को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति जो आपके बाजू में बैठा है वो कोई ना कोई क्षेत्र में आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। यस और नो? हाँ या ना? मानते हो ये बात? हाँ या ना? हर तीसरा व्यक्ति जो आपके पास बैठा है वो कोई ना कोई क्षेत्र में आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस 21वीं सदी में कोई बुद्धि से एक दूसरे को नहीं जीत सकते। व्यक्ति को जीतना है, उसके दिल को जीतना है, उसके साथ आपका एक अच्छा व्यवहार रखना है, पूरे जीवन में, पूरे जीवन के लिए उसके साथ अच्छे संबंध रखने हैं। तो नम्रता और विवेक सभी के साथ, छोटे हो, अपनी आयु के हो, अपने से उम्र में बड़े हो, उन सभी के साथ नम्रता और विवेक से पेश आना, तो एक बेहतरीन जीवन की ओर, एक उन्नत जीवन की ओर आप जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे, आपकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी। ये महापुरुषों के जीवन में से हम सीखते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करके हम सीखते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनके वर्तन से हम सीखते हैं। तो नम्रता और विवेक। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने खत लिखा था और खत में यह लिखा था कि स्वामी जी, मेरी इच्छा है कि आप एक वाक्य अंग्रेजी में लिखना, आई ब्लेस यू। अब प्रमुख स्वामी महाराज एक अक्षर तो लिख सकते थे, लेकिन पूरा वाक्य अगर लिखना तो किसी की मदद की जरूरत कभी रहती थी। तो कोई संत की मदद ली और पूरा वाक्य लिखा, आई ब्लेस यू। आई फिर स्पेस BLESS ब्लेस स्पेस फिर यू। फिर वो संत ने वो खत देखा तो उसमें आश्चर्य की बात यह थी कि आई प्रमुख स्वामी महाराज ने छोटा लिखा था, सेकंड अल्फाबेट का, वो ऊपर डॉट वाला, और बाकी के सब अक्षर इस पूरे वाक्य में कैपिटल लिखे थे, बड़े लिखे थे। तो मेरे आपके जैसे कोई बाजू में बैठा होगा, उन्होंने कहा, स्वामी जी, अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण हम करते हैं और उस अनुसार पूर्ण विराम के बाद जो प्रथम अक्षर हम लिखते हैं वो कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आई हम कैपिटल लिखते हैं, बाकी के सब अक्षर सभी शब्द में दूसरी अल्फाबेट के मतलब छोटे आते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके सामने मार्मिक एक स्माइल, एक स्मित दिया और फिर बोले, ये महापुरुष अपने अनुभव से बोलते हैं, अपने विजडम से बोलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन जीवन में हमेशा आई छोटा रखना तो सुखी हो जाओगे। यह नम्रता और विवेक चाहिए। किस बात का अभिमान, किस बात का गर्व? फिर से याद दोहराना चाहता हूं, 2 सेकंड में कितने जाते हैं? याद कराना पड़ता है। 2 सेकंड में 3 चले जाते हैं। और दूसरा वाक्य मैंने क्या कहा था? संगमनेर पे फोकस कर दिया तो मुझे बताया राजेश जी ने कि 60-70 हजार की यहां पॉपुलेशन पूरी है, तो वो तो 10 घंटे की बात हो जाती है। किस बात का अभिमान? वी आर नॉट इवन अ स्पैक ऑफ डस्ट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। ये पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व एक स्पैक ऑफ द डस्ट, मतलब धूली का एक रजकण भी नहीं है। किस बात का अभिमान करना? अपनी बुद्धि का आप अभिमान करते हो। एक स्क्रू यहां भगवान ने कम कर दिया तो संगमनेर में रेलवे स्टेशन है? नहीं है? बस स्टैंड तो होगा। हाँ, बस स्टैंड तो है। हाँ, और रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी मालपानी परिवार की है। आज ये प्रसंग में हम शुभ संकल्प करते हैं, वो भी आ जाएगा। तो बस स्टैंड है, एक स्क्रू ढीला हो जाएगा तो आप बस स्टैंड पे एक छोटा सा बाउल लेके वहां भीख मांगना चालू कर देंगे। यू विल स्टार्ट डूइंग इट। भीख मांगना आप चालू कर देंगे, पागल हो जाओगे। मतलब किसी भी बात का अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए। धन का अभिमान नहीं, कोई वैभव का अभिमान नहीं, बुद्धिमत्ता का अभिमान नहीं, शिक्षण का अभिमान नहीं, कोई कला का अभिमान नहीं। अभिमान नहीं रखेंगे, वो एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तो सभी के साथ नम्रता से, विवेक से आप पेश आ सकेंगे और आपके संबंध उनके साथ बढ़िया रहेंगे, मधुर रहेंगे और आपकी प्रगति और तरक्की का कारण वो संबंध बन जाएंगे। सभी को हाथ जोड़ना, सभी के साथ प्रेम से रहते हैं। चलो किसी के साथ स्वभाव की वास्तविकता से अगर न ठीक चला तो वो अपने आप में ठीक है, हम अपने आप में ठीक हैं, लेकिन उसका अवगुण बोलना,
उसके बारे में बुरी बातें करना, वो हमारी खानदानी नहीं है। दैट इज नॉट ह्यूमन डिग्निटी। कि किसी के साथ नहीं जमा अगर, तो कम संबंध रखना। वो अपनी दुनिया में है, मैं अपनी दुनिया में हूं, लेकिन उसकी चर्चा करना, उसके बारे में बोलना। और आपका गांव तो छोटा है, यहां तो कोई भी बात सुबह में बोलेंगे, शाम तक पूरे गांव में। आप हंसे, मतलब बात तो सही है ना। ये मुंबई पुणे तो है नहीं कि महीने तक पता नहीं चलता है कि कौन मरा कौन पैदा हुआ। ये तो छोटा सा है। सुबह में कुछ बात चली तो शाम तक तो घर घर पहुंच जाएगी। तो ये नम्रता और विवेक में ये बात नहीं आती। प्रमुख स्वामी महाराज ने सिर्फ ये लिखा, ऐसी बात नहीं, उनके जीवन में वर्तन में हमने देखा है। दिल्ली में अक्षरधाम आपने देखा, 110 एकड़ जमीन पे यमुना के किनारे दिल्ली में 5 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने यह प्रोजेक्ट पूरा किया। विशाल जमीन है, 3 बड़ी प्रदर्शनी है। अगर प्रमुख स्वामी महाराज चाहते तो चौथी भी खड़ी हो सकती थी। अचीवमेंट्स ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज, प्रदेश में अमेरिका में उनको 40 की टू द सिटी मिली है। लंदन की पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ है। कनाडा की पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ है। केनिया की पार्लियामेंट में हुआ है। बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य कक्षा के सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। वो कोई बात आप दिल्ली अक्षरधाम में प्रदर्शनी में नहीं देखेंगे। अगर वे चाहते तो 40 की टू द सिटी लगा के एक बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। 110 एकड़ जमीन है। उनको कभी यह विचार नहीं आया, और उनकी नम्रता में और विवेक में इतना सद्गुण था, सद्गुण की शक्ति थी कि हम किसी को भी वो विचार उन्होंने कभी आने नहीं दिया। ये एक महापुरुष का जीवन होता है, ये हम सीख सकते हैं। तो नम्रता और विवेक जीवन में हमेशा रखना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज एक वक्त वहां बेल्जियम में थे। डॉक्टर शाह के वहां उनका निवास था। डॉक्टर शाह ने उनको प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हम किसी व्यक्ति के साथ जब संपर्क में आते हैं, कुछ काम करते हैं, तब उसके अवगुण दुर्गुण नजर में आ जाते हैं, और जब भी दूसरी बार उनको मिलते हैं और जब भी जीवन में मिलते हैं, उसी अंदाज से, नजरिया से उसको देखते हैं कि ये वो व्यक्ति, ये वो व्यक्ति। और आप इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो, सभी के छोटे मोटे अवगुण दुर्गुण आप जानते हो। आपके पास लोग निष्कपट भी होते हैं, बात भी करते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए अपने दोष की भी बात करते हैं। फिर भी दूसरी बार जब उस व्यक्ति को आप मिलते हो, बहुत प्रेम से मिल सकते हो, आशीर्वाद भी देते हो, अच्छी बातें भी कर सकते हो। इसका कारण क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप ध्यान से सुनना। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ आपको रहना है जीवन में, जिस व्यक्ति के साथ जीवन में आपको काम करना है, उस व्यक्ति में अगर 99 अवगुण हो तो भी वो मत देखना, एक सद्गुण हो उस तरफ दृष्टि रख के उसके साथ रहना और काम करना। पता है आपके परिवारजन जो हैं, उसमें आप बदलाव ला पाएंगे? स्वभाव प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं, अस्तित्व की बात कर रहा हूं। आप अपने माता पिता बदल सकते हो, पति पत्नी एक दूसरे को बदल सकते हैं, उनके साथ ही जीना है। और हमेशा मैक्सिमम रेशियो 60-40 का होता है। हा? पता चला मैं क्या बोला? मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं ना शहर के, उसमें भी 60-40 का रेशियो होता है। 60% ठीक चलता है, जमता है, एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, और 40% तो कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। अगली 2-3 रूम में बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? 40% तो कॉम्प्रोमाइज चलता ही है, 100% तो कोई नहीं है। मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं बड़े बड़े शहर में, उनको सम्मानित किया जाता है, उनके भी डिवोर्स हुए। मतलब व्यक्ति को समझ के अब नक्की है कि उसके साथ रहना ही है, पति पत्नी हो, मां बाप हो, भाई बहन हो। अब हमारी ये परिवारजन बने हैं, कुछ पूर्व के कर्म संबंध है, कुछ प्रारब्ध है, तो उनके साथ पूरे जीवन का साथ निभाना वो नम्रता और विवेक के बिना नहीं बन सकता। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बाद 1 लाख परिवार में दुनिया के 110 देशों में सर्वे हुआ, और सभी को एक ही प्रश्न पूछा गया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। मतलब आपके अनुसार पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है? 66% लोगों ने यह बताया कि पारिवारिक जीवन, जिस परिवारजन के साथ हम रहते हैं, जिस परिवारजन के प्रति हमें प्रेम और आदर है, और उस परिवारजन को हमारे प्रति प्रेम और आदर है, उनके साथ समय बिताना, बैठना, बातें करना, संबंध रखना, उससे बड़ा कोई आनंद इस पृथ्वी पे नहीं है।
तो वो बड़ा जो सबसे आनंद है वो लेने के लिए आपको परिवार में नम्रता और विवेक के साथ रहना पड़ेगा। आप ये मत मानना कि मैं ब्रेड विनर हूं अपने परिवार का, मैं जो कहूं उसी प्रकार से परिवार में सबको करना चाहिए। परिवार में कोई भी चर्चा हो लेकिन अंतिम निर्णय मेरा ही होना चाहिए, ये अभिगम से परिवार में मत रहना। क्योंकि मैं बड़ा हूं, आयु में बड़ा हूं, सबसे ज्यादा पैसा लेके आता हूं, सभी को मुझे ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। नो। एवरीमैन्स मिशन नाम का एक पुस्तक है, उसमें रेबेका बियर लिखती है, एक लेखिका बहुत अच्छी बात लिखती है। उन्होंने कहा कि परिवार में 2 महीने का छोटा बच्चा है, उसका हिस्सा भी पारिवारिक आनंद के लिए सबसे बुजुर्ग है, उससे कोई कम नहीं है। बिकॉज इट इज अ फैमिली, परिवार है। तो पारिवारिक मूल्य में यह बात आती है। ये पारिवारिक मूल्य हम जीवन में अगर दृढ़ करें तो जीवन में हम आनंद से परिवार के साथ रह सकते हैं। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बात लिखी कि सबसे बड़ा जो आनंद है वो हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो नम्रता और विवेक व्यक्तियों के साथ, संजोग और परिस्थिति के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने किसी का गलत नहीं किया तो मुझसे ये क्यों हुआ, मैंने किसी का कभी बुरा इच्छा भी नहीं, तो लोग मेरा क्यों बुरा इच्छते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं ना मन में, हाँ या ना? जस्ट रेज योर हैंड्स, हाँ या ना? तो भगवान ने जब आपको इस पृथ्वी पे जन्म दिया तो आपके साथ क्या एक एमओयू किया था कि आपका पूरा जीवन गुड़ी गुड़ी चलेगा, ठीक ठीक चलेगा, जहां भी हाथ डालोगे वो बात सोने की बन जाएगी? क्या आपको ये कह के भेजा था क्या? तो ये जीवन है, पूर्व कर्म और प्रारब्ध से बनता है। तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आनंद भी कोई प्रसंग में बनेगा, कोई प्रसंग में दर्द भी होगा, कोई नजदीक वाले दूर चले जाएंगे, कभी दूर वाले नजदीक आ जाएंगे, कभी अपने वो पराये हो जाएंगे, कभी जो आप पराये मानते हैं वो अपने हो जाएंगे। ये परिवर्तनशील जगत है। देयर इज नथिंग कांस्टेंट अपॉन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। दुनिया में एक ही बात स्थायी है और वो क्या है? परिवर्तन। बाकी सब परिवर्तनशील है। दुनिया में एक ही बात स्थायी है, वो क्या? परिवर्तन। देयर इज ओनली वन कांस्टेंट एंड दैट इज चेंज। तो परिवर्तन तो आएगा। तो उस वक्त संजोग और परिस्थिति को संभाल लेना वो मनुष्य का गौरव है, मनुष्य का कर्तव्य है और जीवन जीने की शैली है। संजोग परिस्थिति बनते हैं। 1985 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज की लंदन में सुवर्ण तुला हुई थी। उन्होंने तो यह निर्णय ले लिया कि यह पूरा सुवर्ण वहां मध्य गुजरात में करमसद में वहां मेडिकल कॉलेज के लिए दान कर देना, और दान कर दिया और वहां एक बड़ी मेडिकल कॉलेज खड़ी हो गई। इतना बड़ा सम्मान वहां स्टेडियम में प्रमुख स्वामी महाराज का हुआ था और 50,000 से ज्यादा लोग लाइव बैठे थे। आप समझ सकते हो कि आज से 35 साल पहले लंदन जैसे शहर में 50,000 लोग के सानिध्य में किसी का स्वर्ण तुला महोत्सव हुआ, वो सम्मान किस दर्जे का है। वो कार्यक्रम पूरा करके प्रमुख स्वामी महाराज वापस अपने निवास स्थान पे आए। कोई सामान्य व्यक्ति वहां जा पहुंचा, उसको मन में यह था कि प्रमुख स्वामी महाराज युवाओं को दीक्षा देते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उन सभी को दीक्षा देते हैं तो भविष्य में इस प्रकार के कर्मचारियां, इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की कमी आ जाएगी समाज में। वो भाई साहब को पता नहीं था कि जो जितने उसमें से 15-25% तो जॉबलेस हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। उसकी पहले आप चिंता करो ना। लेकिन यही विचार में उस व्यक्ति ने प्रमुख स्वामी महाराज का हाथ पकड़ा और खड़ा रख और प्रमुख स्वामी महाराज को खड़े रखे और प्रमुख स्वामी महाराज का अपमान किया कि आप ये गलत काम कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। और 1-2 वाक्य नहीं, 10 मिनट तक साथ में जो सेवक संत थे और लोग थे, उन लोगों ने इनको रोकने का प्रयत्न भी किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने इन लोगों को रोका और कहा उनको जितना बोलना है बोलने दो और शांति से खड़े रहे। समझ लो थोड़े घंटे पहले 50,000 लोगों के बीच उनका भव्य सम्मान समारोह हुआ है
और चंद घंटों में कोई आम व्यक्ति उनका मुंह पे अपमान कर रहा है। इन दोनों परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज को स्थिर आसपास के लोगों ने देखे और 10 मिनट के बाद वो व्यक्ति का बोलना पूरा हुआ। जितना भी बोलना था 2-3 बार बोल लिया। वो रुके। प्रमुख स्वामी महाराज ने घड़ी के सामने देखा, रात को 8:30 बजे थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत प्रेम से, नम्रता से अपने एक सेवक को कहा कि भोजन का समय हो गया है, इनको भोजन करवा के भेजना। कितनी स्थिरता, कितनी स्थिरता, व्हाट स्टेबिलिटी। और हमको तो कोई कान में आके इतना कहे, तुझे पता है पूरी भाषा में सबसे खतरनाक शब्द इतने हैं। पूरी भाषा में सबसे खतरनाक 3 शब्द क्या है? तुझे पता है। और कैटेगरी नंबर 2 में खतरनाक शब्द क्या आते हैं? जब आप ये शब्द प्रयोग करते हो, तुझे पता है, तो वो बोलेगा नहीं पता है। तो आप दूसरा वाक्य आप क्या बोलते हैं? आप सभी को पता है। आप सभी को पता है। दूसरा वाक्य आप क्या उसको कहते हो? कि मैं तुझे ये बात बताऊं लेकिन यस और नो? मैं तुझे ये बात बताऊं लेकिन तुझे मेरा नाम किसी को नहीं कहना है। बोलते नहीं बोलते हैं? इस वाक्य का आपने कितनी बार प्रयोग किया है? अनगिनत। मैंने ये बात इसलिए कही, कोई व्यक्ति हमें इतना ही कह देता है कि तेरे बारे में वो XYZ व्यक्ति ये बात करते थे, हम अस्थिर हो जाते हैं, मान लेते हैं और हम प्रश्न पूछना चालू कर देते। कौन था साथ में? और कौन लोग थे? और क्या बात हुई? कितनी चर्चा चली? ये हमारा स्वभाव है ना। छोटी छोटी बात में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम अस्थिर हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात की है। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण हैं, संजय जी आपको तो बहुत पता है, आप तो इसके बारे में प्रवचन भी करते हो। ये सभी स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष देखे हैं और आज हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज हैं, उनके जीवन में हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बात आती है, उसमें भी वे विचलित नहीं होते हैं। बहुत देखा। गांधीनगर अक्षरधाम पे 2002 में आतंकवादी हमला हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त सारंगपुर में थे। प्रमुख स्वामी महाराज को समाचार मिले कि अक्षरधाम पे आतंकवादी हमला हुआ है और फायरिंग चालू है, नुकसान चालू है, लोगों का मरना चालू है। अगर आप यहां अभी बैठे हो और इतना ही समाचार मिले कि आपके घर में किसी ने सांप को जाते हुए देखा है, आतंकवादी नहीं, हा? तो यहां से उठकर आप भागेंगे। कहां है, कैसा है, पकड़ने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूर्ण स्थिरता के साथ, लेकिन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण स्वस्थता के साथ प्रथम भगवान का नाम स्मरण चालू किया कि भगवान आप प्रेरणा करें कि यह घटना तुरंत बंद हो, लोगों की जान बच जाए। नुकसान को तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन लोगों की जान बच जाए। और स्वामीनारायण महामंत्र की धुन चालू कर दी, मतलब जाप चालू कर दिया। पूर्ण होने के बाद, मतलब 2-3 मिनट ये जाप किया, फिर कार्यरत हो गए। तब उनकी आयु 82 इयर्स की थी। जब 2002 की ये बात है, प्रमुख स्वामी महाराज की आयु 82 थी। शाम को ये समाचार मिले, रात को 11 बजे तक वे प्रवृत्त थे, मतलब इसी में जुड़े हुए थे। कुछ व्यवस्था के लिए, कुछ होम मिनिस्ट्री में बात करने के लिए, कुछ और वहां रिसोर्सेज पहुंचाने में। व्यवस्थाएं सभी की, जिम्मेदारी समझ के, क्योंकि उनका कैंपस था, और पूर्ण स्वस्थता के साथ, लेकिन स्थिर थे, घबरा नहीं गए। और हम तो हाथ में से अगर थाली छूट जाती, मर गया, इतने में नहीं मरता है तू भाई। वो ट्रे लेके जाता अगर छूट गई तो मर गया, इतने में कोई नहीं मरता है। तो ये संजोग और परिस्थिति तो खड़े होंगे। भगवान को यह प्रार्थना करनी है। हम क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान कभी दुख मत भेजना, भगवान ये कुछ ऐसा ना हो जाए, ध्यान रखना। वो तो कंगाल है, हम भीख मांगते हैं।
भगवान को यह कहना है, यह प्रार्थना करनी है कि आपकी इच्छा अनुसार मेरे जीवन में, मेरे प्रारब्ध का जो गणन आपने किया है उस अनुसार जो भी प्रसंग बने उसको, उस प्रसंग को निपटाने के लिए मुझे शक्ति देना। बाकी प्रसंग आपकी जो इच्छा है वो चालू रखना। यह उन्नत जीवन की ओर है, यह एक बेहतरीन जीवन की ओर कदम है। Whatever you want to give, whatever you want to shower on me, let it be your choice, but give me the strength to handle it. मुझे शक्ति देना कि मैं उस पड़कार को, प्रतिसाद को मैं अच्छी तरह से झेल सकूं और उसके सामने लड़ सकूं। रोते रोते जीने की जरूरत नहीं है। और भगवान को भी मंदिर में कोई रोते रोते आता है वो अच्छा नहीं लगता है। आपका बच्चा स्कूल से रोते रोते आता है, आपको ठीक लगता है? नहीं लगता है ना। आप क्या कहते हो? चिंता मत कर, इस बार तेरा रिजल्ट ठीक नहीं है ना, दूसरी बार हम मेहनत करेंगे, हम साथ में बैठेंगे, तेरे को मैं पढ़ाऊंगा, ट्यूशन रख दूंगा, लेकिन तू रोना बंद कर दे, कहते हैं ना। तो भगवान को भी हम जब मंदिर में जाते हैं और कुछ मांगते हैं तो भगवान भी ये कहते हैं तू पहले रोना बंद कर दे, भीख मांगना बंद कर दे, तेरे को मैं शक्ति दूंगा, कुछ परिस्थिति का निर्माण कर दूंगा, कुछ दो लोगों का साथ संगत दे दूंगा, तू तरक्की कर पाएगा मेहनत करके, लेकिन रोना बंद कर दे। ये सीखना अध्यात्म मार्ग पे, ये अभिगम रखना प्रार्थना में, ये एक बेहतरीन जीवन की ओर है। तो ये अभिगम और संजोग, ये सीखने कि किस प्रकार की परिस्थिति में हमें किस प्रकार का अभिगम रखना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। तीसरी बात है जीवन में हमेशा पवित्रता रखना। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वहां अहमदाबाद में थे, यूपीएससी के लिए अपियर हो रहा था। एक युवान प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया और अच्छा प्रश्न पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा उसने कि जीवन का अंतिम लक्ष्य अगर मृत्यु ही है, जीवन में अंत में मृत्यु निश्चित है, तो फिर जीवन जीने का मकसद क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने विशाल अनुभव से, अपने विजडम से और सत्शास्त्र अनुसार प्रमुख स्वामी महाराज ने सुंदर उत्तर दिया। 5 अच्छे विचार दिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, प्रथम जीवन जीने का हेतु, ध्यान से सुनना, मनुष्य जीवन जीने का हेतु। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, प्रथम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां बराबर निभाना। दूसरा हेतु, अपने व्यवसाय में नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से प्रवृत्त रहना और शास्त्रों के अनुसार पवित्र जीवन जीना। तीसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाई, जितना हो सके अन्य को मदद रूप होना, जो भी सेवा बन सके। चौथी बात प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाई, भगवान के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्तम भाव से रखना। और 5वीं बात बताई, अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा विचार रखना और प्रवृत्त रहना। तो ये 5 बात जीवन जीने का ध्येय है। मृत्यु तो सभी का है, निश्चित है, क्योंकि ये मृत्यु लोग हैं। लेकिन 80-90 साल जब हमारे हुए और हम मृत्यु शैया पे हैं, उस वक्त अपनी छाती पे हाथ रख के इतना तो हम संतुष्ट होने चाहिए कि नहीं, कि हां भगवान ने मुझे इतना जीवन दिया, 70, 80, 90 साल का, तो मैंने जीवन अच्छी तरह से जिया, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। इतना तो होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? इतना तो होना चाहिए कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। तो ये कब आएगा? ये प्रतीति कब रहेगी? ये पूर्ण आत्मविश्वास कब जगेगा? जब ये प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से ये 5 बातें जो सिखाई है, वो 5 बात हम जीवन में दृढ़ करें, वो उन्नत जीवन की ओर है। वो पवित्र जीवन में क्या बात आती है? निर्व्यसनी रहना, वो पवित्र जीवन की बात है। शाकाहारी जीवन रखना, वो पवित्र जीवन की बात है। ये पवित्रता में आती है। अगर इसमें कोई कमी है तो भक्ति में शुद्धि नहीं आएगी। अगर इसमें कोई कमी है तो भगवान तक आपका कोई भी प्रकार का पूर्ण भाव हो, आप जो मानते हो वो नहीं पहुंच सकता। प्योरिटी इज नेसेसरी, पवित्रता जीवन में जरूर चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। इससे बढ़कर बड़े प्रकार की पवित्रता आती है। आप सभी गृहस्थ आश्रम में हैं, तो पति के लिए एक पत्नी और पत्नी के लिए एक ही पति अपने जीवन में साथी और संगात के लिए एक ही के साथ संबंध, वो जीवन की बहुत एक उत्तम पवित्रता की बात है।
किसी भी प्रकार का व्यभिचार न करना वो जीवन की पवित्रता है। वो पवित्रता चूक जाते हैं और एड्स प्रकार के रोग आते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज, हमने 1991 में अमेरिका में कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था। वहां भारतीय संस्कृति के दर्शन के लिए बहुत बड़ी अच्छी प्रदर्शनी वहां रखी थी। उसमें ये सभी बातें हमने रखी थी कि शाकाहारी जीवन की जब बात आती है, लोग एक अच्छा दावा करते हैं कि आप नॉनवेज खाते हो तो आप ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। तो हमने वहां प्रदर्शनी में रखा था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी हाथी, वो शाकाहारी है। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली प्राणी राइनो, वो शाकाहारी है। और वहां प्रमुख स्वामी महाराज को एक डॉक्टर राज बोथरा मिले थे। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में उनके सहविद्यार्थी थे। वो इंडिया एड्स फाउंडेशन संस्था उन्होंने चालू की थी। प्रमुख स्वामी महाराज को बात बताते हुए डॉक्टर राज बोथरा ने कहा कि ये एड्स के लिए हमने बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये रोग किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार से काबू में आए वो कुछ नजदीक के भविष्य में तो दिखता नहीं है। तो आपके भारतीय सत्शास्त्रों में ये रोग का कोई निदान है? प्रमुख स्वामी महाराज ने त्वरित उत्तर दिया था कि हमारे भारतीय संस्कृति में संयम और नियम की बात है। पश्चिम में भोग विलास की बात है, हमारी संस्कृति में तपश्चर्या की, संयम की, नियम की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह बात बताई कि जब तक हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे यह व्रत धारण नहीं करेगा कि एक पति के लिए एक पत्नी, एक पत्नी के लिए एक ही पति, उसी के साथ संबंध, यह व्रत का पूर्ण तरीके से वो पालन नहीं करेगा, तब तक आप कितना भी करें, कितनी भी हॉस्पिटल्स चालू करें, कितनी भी मेडिसिन रिसर्च करें, ये रोग पे आप कोई भी प्रकार का काबू नहीं प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर राज बोथरा को यह बात ठीक लगी और इसी प्रकार के सूत्र का प्रचार उन्होंने चालू किया। तो ये संयम नियम जीवन में आएगा। व्यसन मुक्ति की बात की, शाकाहारी जीवन की बात की, और ये तभी आप एक बेहतरीन जीवन की ओर जाएंगे। हमने ऐसे भी देखे हैं कि 50 साल तक रोज 50 सिगरेट पिए तो भी उसको कुछ नहीं होता है, और 2 सिगरेट पीता हो और 5 साल में कैंसर लग जाता है, ऐसा भी देखा है। हाँ या ना? होते हैं लोग इस प्रकार के। आप उस रेंज में कहां हो, आपको आप क्या पता? उस रेंज में आप कहां हो, आपको क्या पता? तो जीवन में पवित्रता चाहिए। और अभी तो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, द मोर प्योरिटी इन योर लाइफ, द बेटर द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, एंड बेटर द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, बेटर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जीवन में पवित्रता है तो विचार की शुद्धि रहेगी, विचार की शुद्धि रहेगी तो आपके वर्तन में यह प्रतिबिंबित होगी, और वर्तन में जब प्रतिबिंबित यह शुद्धि होगी तब आपका जीवन भी बेहतरीन बन सकता है। सीधा इक्वेशन है, स्ट्रेट इक्वेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हम कैलकुलस में पढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये एक अगत्य की बात हमारे सत्शास्त्रों और महान संतों के जीवन में से हम सीखते हैं। और अंतिम बात हम अब 5 मिनट में पूरा करेंगे। 55 मिनट हुई, मुझे 1 घंटे की बात की गई थी, तो 5 मिनट में हम पूरा करते हैं। अंतिम और शिरोमणि बात, भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा और भक्ति रखना। जो भी भगवान के स्वरूप में आपको श्रद्धा हो, जो भी आपके कुल परंपरा में हो, जहां भी आपको श्रद्धा बैठती हो, लेकिन उस भगवान का कुछ नाम स्मरण आप सुबह में करें, उनको कुछ प्रार्थना करें, उनका कुछ ध्यान मानसी करें, तो उससे आपको शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ भी होते हैं, आंतरिक लाभ भी होते हैं। ये सभी बातें वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक दौर से साबित हुई है। चलो उस बात तो एक और बात है, वो करते नहीं है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति की बात है। मैन वॉक्स बाय फेथ। हम जीवन में श्रद्धा से चलते हैं, तर्क से नहीं चलते हैं। काम करते हैं तब बुद्धि का, तर्क का हमें उपयोग करना है। जब संबंध रखते हैं और आनंद से जीना है, तब श्रद्धा, विश्वास, उसका उपयोग करते हैं। तो सभी जगह पे तर्क मत चलाना कि मैंने तो कभी भगवान देखे ही नहीं। किसने भगवान देखे? एक बार हम आईएम में प्रवचन कर रहे थे, प्रश्नोत्तरी में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप इतनी बात कर रहे हो, आपने कभी भगवान को देखे? मैंने बोला हाँ देखे। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा, आपको देखने? अभी आपको पूछ रहा हूं सभी को, आपको देखने? हाँ या ना?
देखने सूर्य है वो भगवान है। चलो शास्त्रों में लिखा है सूर्य देव, वो आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन अब तर्क से तो मानेंगे। अगर कोई वजह से कल सुबह सूर्य उदय नहीं हुआ तो संगम नहर में कोई ऐसा व्यक्ति है वो उसको बाहर ला सकता है? पूरे भारत में है, इस विश्व में है। नासा के सभी वैज्ञानिक, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सभी वैज्ञानिक, हमारे इसरो के सभी वैज्ञानिक सब साथ में है, तो भी सूर्योदय करवा सकते हैं। अगर 5-7 दिन बाहर नहीं निकला तो सबका जीवन पूरा उस तेज और गर्मी से हमारा जीवन चलता है। वो तेज और गर्मी है, वो सूर्य देव का, वो भगवान का हमारे प्रति प्रेम है, इसलिए तो हम जिंदा रहते हैं। उसका कोई ऑल्टरनेट है? जब रात गिरती है तब पृथ्वी पे जितनी जलाने जैसी चीजें हैं वो सभी अब जला दे तो भी सुबह गिरेगी? सुबह तो वो 9 करोड़ माइल दूर से बाहर निकलेगा तभी ही गिरेगी। भगवान, और क्या? उसका ऑल्टरनेट तो है नहीं, क्योंकि भगवान का प्रथम लक्षण क्या है? पावर। तो सूर्य का जो पावर है उसका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है पृथ्वी पे। समझ में आती है ना बातें? तो कैसे आप नहीं मान सकते? हम एक बार आईआईटी में प्रवचन कर रहे थे, फिर प्रश्नोत्तरी हुई। आईआईएम और आईआईटी के विद्यार्थी तो बहुत बुद्धिशाली होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और हमें गर्व है ऐसी इंस्टीट्यूट्स पे हमारे भारतवर्ष में है। तो किसी आईआईटी के स्टूडेंट ने मुझे प्रश्न पूछा कि सब कुछ विज्ञान है इस पृथ्वी पे, वहां कहां श्रद्धा की बात आई? जो कुछ है विज्ञान है, ये स्पीकर है, ये माइक्रोफोन है, ये स्क्रीन है, ये फ्लैक्स है, सभी कुछ विज्ञान है, ये शैंडलियर्स है, सभी कुछ विज्ञान है, कहां श्रद्धा और भक्ति की बात आई? मैंने बोला आई। तो आईआईटी ने मुझे पूछा कैसे, कहा? मैंने कहा 5 जो बेसिक रॉ मटेरियल है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, वो साइंस ने नहीं बनाए, वो भगवान ने बनाए। बाकी ये सब चीजें वो 5 मूलभूत रॉ मटेरियल के मिश्रण से होती है। अगर साइंस में ताकत है, विज्ञान में ताकत है, तो इस 5 रॉ मटेरियल के साथ एक 6वां रॉ मटेरियल पैदा करें। पृथ्वी मतलब धूल, जल मतलब पानी, तेज, वायु मतलब स्पेस एंड एयर, और एयर एंड स्पेस, आकाश मतलब स्पेस। ये 5 तो मूलभूत तत्व है, वो तो भगवान ने बनाए ना, वो तो आदमी बनाने नहीं गया। तो पृथ्वी पे जो कुछ है ना, वो इस 5 या 5 में से 4 या 5 में से 3 या 5 में से 2, उसका कुछ प्रोपोर्शनल मिक्सचर है। भगवान की करामत तो आप देखें। ये धूल की वैसे कोई कीमत है इस पृथ्वी पे? घर में धूल है तो हम साफ करके बाहर डाल देते हैं ना, घर में 2 बार सुबह शाम। धूल की वैसे कोई कीमत नहीं है, लेकिन धूल में इतना दैवत रख दिया है भगवान ने कि पृथ्वी पे जितने धंधे चलते हैं, व्यवसाय चलते हैं, उस सभी का आधार धूल ही है। अब आप शांति से घर जाके वाक्य सोचना, जितने व्यवसाय पृथ्वी पे हैं, उन सभी के मूल में आप जाएंगे तो आखिर में धूल आ जाएगी। आप कंस्ट्रक्शन करते हो, धूल आ गई। टेक्सटाइल कापड़ बनाते हो, कॉटन का पैदा कहां हुआ? धूल में। आप हीरे का धंधे करते हो तो वो कहां से निकला? धूल में से। आप डीजल पेट्रोल से अपनी गाड़ी चलाते हो, वो कहां से निकला? धूल में से। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि धूल जैसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसमें भी भगवान ने इतना दैवत रख दिया है। तो आप मनुष्य जो भगवान के श्रेष्ठ सर्जन हो, आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी कीमत भगवान कितनी बढ़ा सकते हैं। एक धूल की इतनी कीमत बढ़ा दी तो आपकी तो बढ़ा सकते हैं ना। तो ये श्रद्धा और भक्ति हमेशा रखना। नाम स्मरण में जो आनंद है, वो आनंद आज तक हमने अनुभव नहीं किया है, क्योंकि प्रयत्न नहीं किया है। आप महान संतों के जीवन ले लो, महान भक्तों के जीवन आप ले लो, नाम स्मरण में कितना आनंद, शास्त्र, सत्शास्त्र के पठन में कितना आनंद, और वहां से आपको लौकिक प्रवृत्ति के लिए भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। हमने तो बहुत नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम गए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत की है। ये टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज आप ले लो, ऑगमेंटिनो, कैन ब्लैंचार्ड, स्टीफन कॉवी, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, ये सभी लोग टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को, जिनकी तनख्वाह सालाना 10 करोड़ की है, 25 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की है। मैं यहां ठीक विचार से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटा हुआ तो मैं पागल हो गया। ऐसे लोग पृथ्वी पे हैं जिनकी तनख्वाह 50 करोड़ की है एक साल की, 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, 400 करोड़ की है।
ऐसे लोग को ये मैनेजमेंट गुरु सिखाते हैं। ऑगमेंटिनो लिखते हैं, कनेक्ट विथ योर क्रिएटर द गॉड एवरी डे थ्रू प्रेयर्स। मतलब आपके सर्जनहार जो भगवान है, उनके साथ रोज प्रार्थना के माध्यम से, नाम स्मरण के माध्यम से रोज एक बार प्रयत्न पूर्वक आप जुड़ना। तो मैनेजमेंट गुरुज भी सिखाते हैं, सोशल रिलेशनशिप गुरुज भी सिखाते हैं, हेल्थ गुरुज भी सिखाते हैं। कार्ल यंग जो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हुए और पितामह कहलाते हैं, कार्ल यंग 60 साल तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साइकेट्री की प्रैक्टिस की है। मतलब पागलों के साथ रहे हैं, पागलों को ठीक करने का प्रयत्न किया है और कहीं को ठीक भी किए हैं। पूरी साइकेट्री इतने में ही नहीं आ जाती, लेकिन साइकेट्री का एक भाग है पागलपन को ठीक करना, पागल आदमी को ठीक करना। डॉक्टर कार्ल यंग ने 60 साल तक अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस की। उनके जीवन चरित्र में डॉक्टर कार्ल यंग ने लिखा, 60 साल तक मैंने पागलों को ट्रीट किया है, लेकिन अब सुनना, लेकिन 60 साल में एक भी व्यक्ति को मैं ऐसा नहीं मिला हूं जिसको भगवान में श्रद्धा हो और उसको मेरे पास आने की जरूरत पड़ी हो। मतलब मेरी ट्रीटमेंट की उसको जरूरत पड़ी हो। तो ये भगवान में श्रद्धा का लाभ है, जीवन भी बेहतरीन होगा। और जो सबसे अंतिम ध्येय हमारे सत्शास्त्रों में है, ये भगवान का आश्रय दृढ़ करना। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोक का मूर्धन्य श्लोक, जिसको हम क्वीन बी बोलते हैं, बाकी के सभी श्लोक का सारांश एक में आ जाता हो, वो कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूं? संजय जी का अभिप्राय इस बारे में लेने पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्जुन को कहते हैं बाकी के सब विचार छोड़ दे, ये होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब विचार तू छोड़ दे, मैं जो कहूं वो करने लग, मैं सर्वे पाप से तुझे मुक्ति दिला दूंगा। ये भगवान के शरण की बात है। प्लास्टिक का धंधा करते हो तो प्लास्टिक का शरण लेते हो, हाँ या ना? जिसका धंधा करते हो उसका शरण लेते हो, तभी तो पैसे कमाते हो। तो उस चीज का शरण लेते हो तो भगवान के शरण में क्या तकलीफ है? और कहां ज्यादा समय देना है? सुबह में कुछ 10 मिनट नाम स्मरण करे, वो प्रेरणा है। रात को 10 मिनट सोते वक्त भगवान का नाम स्मरण करे, वो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिस्ट्रेसिंग है, तनाव कम हो जाता है, फ्रेश हो जाते हो। और पूरे दिन में क्रिया करते करते यही मानना कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को क्या कहा कि तेरा अधिकार क्या है? तेरा कर्म करना। तेरे को जो बुद्धि शक्ति मैंने दी है उस अनुसार तू अपना कार्य कर। फल भगवान कृष्ण कहते हैं मैं नक्की करता हूं। और यह बात की अनुभूति आप सभी को होगी, मैं तर्क से प्रूव करूंगा। आप सभी को 2 प्रकार के अनुभव होंगे, दोनों में आप हां कहेंगे। देखना, पहला अनुभव, कई बार आपने बहुत अच्छा प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन अच्छा किया, अच्छे लोग साथ में थे, तो भी निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, हाँ या ना? दूसरी साइड, कोई बार प्लानिंग कम था, एग्जीक्यूशन कम था, आपके पास संसाधन मतलब रिसोर्सेस कम थे, समय कम था, जल्दी में वो काम निपटा दिया, फिर भी परिणाम आपकी अपेक्षा से परे ऊपर आ जाते हैं, हाँ या ना? ये अनुभव ही है ना? हाथ ऊंचा करें आप ये दोनों प्रकार के अनुभव के लिए। तो हमें ये दोनों प्रकार के अनुभव है। मतलब क्या हुआ? कभी आपने गौर करके ठीक तरह से अंतर्दृष्टि करके सोचा है कि कभी यार प्रयत्न अच्छा किया था फिर भी परिणाम कम मिला, कभी प्रयत्न कम था फिर भी प्रयत्न परिणाम अच्छा मिला? तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू कर्म कर, परिणाम मैं नक्की करता हूं। तो परिणाम वे नक्की करते हैं। तो कभी कम प्रयत्न में बड़ा परिणाम दे देते हैं और कभी बड़े प्रयत्न के बाद भी कम परिणाम देते हैं, वो तय करते हैं। फिर क्यों रोता है? फिर तू रोता क्यों है कि मैंने इतना प्रयत्न किया फिर भी मैं फेल हुआ, इतना प्रयत्न किया फिर भी धंधा जमा नहीं? वो उसने जमा नहीं दिया, उसने उस धंधे को जमने नहीं दिया, क्योंकि आपके पास कुछ और करवाना था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
19-20 साल की उनकी आयु थी, तब पायलट की इम्तिहान देने के लिए वहां दिल्ली गए थे और 8 को सिलेक्ट करना था। उनका नंबर 9वां आया, मतलब सिलेक्ट नहीं हुए। तो डिप्रेस हो गए, बोले अपने आप को, अगर यार मैं सिलेक्ट नहीं हुआ अब क्या करूंगा, मेरा सपना टूट गया। वहां हरिद्वार गए, गंगा का स्नान किया, वहां शिवानंद आश्रम है, वहां चलते हैं, कोई संत मिले। उनको डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि मुझे पायलट बनना था, लेकिन इम्तिहान में मैं फेल हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सपना चकनाचूर हो गया। वो संत ने ये बात श्रीमद् भगवत गीता की सिखाई, जो बात हम संजय जी के घर कर रहे थे। इसमें से क्या आपने सूत्र बनाया है गीता विजेता का? जानो गीता बनो विजेता। यह बात शिवानंद आश्रम में उस संत ने डॉक्टर कलाम साहब को बताई कि गीता में यह बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपने अपना कर्म कर लिया, आपने इम्तिहान अच्छी तरह से तैयारी करके दे दी, फिर अगर आप उत्तीर्ण नहीं हुए या उत्तीर्ण हुए थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए, तो भगवान की इच्छा शायद होगी कोई और काम आपसे करवाना है, और करवाया। पायलट से भी ऊपर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब, पीपल्स प्रेसिडेंट, और 48 यूनिवर्सिटीज में से मानद डॉक्टरेट उनको मिली। यूनिवर्सिटीज लाइन लगा के बैठी थी कि कलाम साहब को हम डिग्री दे ताकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। यूनिवर्सिटीज पूरी विश्व में यह समझती थी कि अगर कलाम साहब को हम ऑनररी डिलीट दें तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जिनको एक समय में पायलट की नौकरी नहीं मिली थी, वे इतने प्रतिष्ठित हुए। ये बात श्रीमद् भगवत गीता की उस वक्त शिवानंद आश्रम में एक संत ने डॉक्टर कलाम साहब को समझाई। ये बात उन्होंने पुस्तक जो प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में लिखा, ट्रांसेंडेंस, इस पुस्तक में यह बात लिखी है। मतलब प्रयत्नशील रहना, नीतिमत्ता के साथ, नाम स्मरण के साथ। लेकिन अगर कोई बात जीवन में नहीं बनी तो चिंता मत करना, कोई और अच्छी बात आपकी इंतजार कर रही है। यह श्रद्धा और विश्वास, ये बेहतरीन जीवन की ओर है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू।